So as we are aware that the NTA has released its dates for the DU LLB examination, and we have 2 months for the preparation because the exam is towards the end of September. A lot of queries have been coming as to how to go about the next 60 days, and in this video I am going to talk about that only. Hi guys, I am Ayushi, your mentor for Law Entrance Exams, and welcome to Law Digest. तो अब इन नेक्स्ट 60 डेज में हमको कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे प्रेपरेशन करनी है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. नाउ एट द आउटसेट मैं ये बता दूं कि अभी जो है वो दो काइंड्स के स्टूडेंट्स कैटेगरीज में डिवाइड हो गए हैं. फर्स्टली देर आर स्टूडेंट्स जो अभी प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे, एंड सेकेंडली देर आर स्टूडेंट्स जो काफी टाइम से पढ़ रहे हैं एंड उनका अब ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. सो द स्ट्रैटेजीज फॉर दीज टू पीपल विल बी डिफरेंट. पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो ऑलरेडी काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं. हाउ शुड दे गो अबाउट प्लानिंग देयर टाइम एंड हाउ शुड दे गो अबाउट देयर प्रेपरेशन एट प्रेजेंट. तो सबसे पहले आई होप कि आपका काफी चंक ऑफ सिलेबस कवर हो गया है. जो बच गया है वो आप अभी कर सकते हैं. डिवाइड योर टाइम स्पैन ऑफ 60 डेज इन सच अ मैनर कि जो आपका बचा हुआ सिलेबस है उसको आप अराउंड नेक्स्ट 10 डेज में उस सिलेबस को आप खत्म कर दें. देन मूविंग फॉरवर्ड व्हाट यू विल डू, यू विल गिव मॉक टेस्ट्स. अभी क्योंकि आप काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, दिस इज द राइट स्टेज वेर यू शुड बी गिविंग अ लॉट ऑफ मॉक्स एंड यू नीड टू चेक what your score is, where you are going wrong. So start with mocks. If you don't have access to any of the mocks, then they are available on my website www.lawdigest.in, जहां से आप mocks को देख सकते हैं. Now अब mocks देने के बाद आप अपना preparation जो है वो analyze कर पाएंगे. The moment you give mocks, keep a pen and paper ready with you. Write down कि आपके जो questions गलत हुए हैं वो कौन से गलत हुए हैं. Then figure out the topics कि वो कौन से topics में से हुए हैं. सेक्शंस आपको पता है 5 सेक्शंस हैं. फिगर आउट कि कौन से लीगल में ज्यादा गलतियां हो रही हैं, करंट अफेयर्स में गलतियां हो रही हैं या इंग्लिश में गलतियां हो रही हैं. तो उससे आपको अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई हो जाएगा. मेरी एक इंडिविजुअल वीडियो है ऑन हाउ टू एनालाइज मॉक्स. डू वॉच दैट वीडियो. जो पॉइंटर्स उसमें मैंने बताए हैं उनका स्पेशली ध्यान रखें जब आप मॉक टेस्ट के लिए अपियर कर रहे हैं. वंस यू हैव योर वीक एरियाज विद यू, स्टार्ट विद दोज. जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको मॉक को दोबारा लेके बैठिए. चेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन. वहीं पे आप साथ में जो भी आपका मटेरियल है, गूगल है, साथ साथ आप आंसर सर्च करेंगे ताकि वो आपके माइंड में रिटेन हो जाए. अगर कोई गलती हो रही है, इफ यू रेक्टिफाई इट राइट देयर एंड देन इट विल स्टे इन योर माइंड. बट अगर यू विल प्रोलॉन्ग इट कि अच्छा ये सारी गलतियां हैं, ये मैं एंड में आई विल चेक इट, पहले मैं और सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं या कर लेती हूं, देन दैट वोंट रियली हेल्प. उसी टाइम पे आपको सारा चेक करना है. तो मॉक टेस्ट आप जब दे रहे हैं तो आपको टाइम मॉक टेस्ट के लिए भी निकालना है एंड साथ साथ आपको टाइम इसलिए भी निकालना है कि जो गलत आंसर्स हैं उसको मैं चेक करूंगा या करूंगी. देन मूविंग फॉरवर्ड आपको ये देखना है कि जो भी टॉपिक्स आपके थोड़े कच्चे हैं, थोड़ा जब आप मॉक टेस्ट देंगे आपको ऑब्वियसली पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको शॉर्ट आते हैं एंड कौन से क्वेश्चंस में गलतियां हो रही हैं या कौन से क्वेश्चंस आपको थोड़ा कम आते हैं या कंफ्यूजन है. अब इसके रीजन 2 हो सकते हैं. पहला, या तो आप बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर कर रहे हैं. दूसरा, या तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है. अगर पहला बात है कि सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, कंफ्यूजन है, देन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रिवाइज द होल थिंग अगेन. रिवाइज ऑल योर सेक्शंस अगेन, रिवाइज ऑल द चैप्टर्स अगेन एंड देन गेट बैक टू द मॉक्स. एंड अगर प्रॉब्लम कंसेप्चुअल क्लैरिटी की है, अगर क्वेश्चन में ही समझ नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता मुझे, तो आपको फिर कॉन्सेप्ट रिविजिट करना पड़ेगा. अब कॉन्सेप्ट रिविजिट करने के लिए एज आई कीप सेइंग कि लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, स्पेशली डीयू के लिए, कोई बुक एज सच आपके पास नहीं है जहां पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, बिकॉज डीयू इज अ लीगल हैवी पेपर. अब सेल्फ गाइड जो है वहां पे जो लीगल सेक्शन है दैट इज नॉट रियली कंप्लीट, दैट इज अ लिटिल इनकम्प्लीट. सो इसके लिए आई वुड से सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख लें जाके, DU LLB सिलेबस. उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि पूरा सिलेबस क्या है. जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं, यू मेक श्योर दैट वो टॉपिक्स आपने कवर करे हैं. कोई टॉपिक रहता है तो या तो आप उसको इंटरनेट से कवर कीजिए या मेरी वेबसाइट पे भी कोर्स मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं.
which are not very lengthy, and next 60 days में they are very doable and you can cover those, you can check those as well. तो जो टॉपिक्स आपके बचे हैं आपने वो कवर कर लेने हैं, रिविजन करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. सो ये बेसिक स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी. अब ये आपके ऊपर है कि आपके कितने टॉपिक्स बचे हैं. उसके लिए आप अपना जो शेड्यूल है 60 डेज का, उसमें से सेपरेट कुछ डेज निकाल लें टू कंप्लीट दोज टॉपिक्स, एंड देन यू मूव ऑन टू रिविजन. रिवाइज करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए टू रिटेन व्हाट यू हैव स्टडीड. नेक्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो अब अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्टली लेट मी टेल यू 60 डेज का टाइम पीरियड है अभी, एंड स्मार्ट स्टडी के साथ पॉसिबल है कि आप 60 डे में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. नाउ हाउ टू गो अबाउट इट. सबसे पहला आपको क्लैरिटी चाहिए कि सिलेबस क्या है इस एग्जामिनेशन का. उसके लिए DU-LLB सिलेबस का जो वीडियो है जरूर वो जाके देखें. You will see all the topics that are there. You can list down the topics that are there. In fact, PDF already provided है, so the soft copy will be there with you. So you will be clear with the topics that you need to do. फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे. सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आप 2017 से देख सकते हैं, एंड यू विल सी कि पैटर्न किस तरह से है, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या है, and what all you need to cover, and basic understanding of the paper you will get from there. अगर आपको पेपर कहीं नहीं मिल रहे हैं, they are available on the website, my website www.lorddigest.in. वहां से आपको पेपर्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट जो 5 सेक्शंस हैं उसमें आपको सबसे पहले कवर करना है लीगल एंड करंट अफेयर्स, क्योंकि ये मेन एरियाज हैं एंड इनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. 2019 से अब तक का पैटर्न देखें तो इन एरियाज को आपको फोकस करते हुए इन एरियाज को पहले कवर करना है. इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग इज समथिंग दैट इज डूएबल विद प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग, एंड बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है. सो ये जो 60 डेज हैं, यू मे नॉट डिवाइड इट इक्वली इनटू ऑल सेक्शंस. आपको ज्यादा टाइम, 1 महीना आप करंट अफेयर्स और लीगल को सेफली दे सकते हैं. इस नेक्स्ट 1 मंथ में, ये जो अगस्त का पूरा मंथ है, ये आप लीगल और करंट अफेयर्स को ही दीजिए. नाउ स्पीकिंग ऑफ द बुक्स, सेल्फ गाइड्स एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, दे आर नॉट इनफ. आपके कुछ टॉपिक सेल्फ गाइड से कवर हो जाएंगे, बट देन टॉपिक्स विल स्टिल रिमेन. उसके लिए जो मैंने आपको DU-LLB की वीडियो रेफर करी है सिलेबस की, वहां पर वीडियो के PDF में ही क्लियरली गिवन है कि आप क्या क्या सोर्सेज यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कवर दोज टॉपिक्स. वो सोर्सेज आप देखिए. कुछ बुक्स हैं, इंटरनेट का सजेशन है कि इंटरनेट पे आप कैसे वहां से नोट्स बना सकते हैं. देन आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं कोर्स मॉड्यूल्स के लिए. कोर्स मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, दे आर वेरी क्रिस्प, कॉन्साइज, टू द पॉइंट. एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वो मॉड्यूल्स बनाए गए हैं. तो आप वहां से भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं. सो दिस वॉज फॉर लीगल. करंट अफेयर्स में भी सेम अप्लाई होता है. करंट अफेयर्स राउंड द ईयर का आपको करना है, एंड उसके लिए बिकॉज कुछ लोग हैं जो डेली, जिनको आदत नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने की या नोट्स बनाने की, दे कैन ऑप्ट फॉर प्री मेड नोट्स. कुछ मैगजीन्स, बुक्स आती हैं, सब उस PDF में मेंशन्ड है. उसमें से आप जो भी आपको सोर्स कन्वीनियंट लगता है, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सोर्स. तो आपको जो है वो 2 टाइप की प्रेपरेशन करनी है. पहले आपको अपनी थ्योरी कवर करनी है, दूसरा आपको क्वेश्चंस करने हैं. तो फर्स्ट मंथ आई वुड से कि आप थ्योरी को दीजिए, क्लियर आउट योर कॉन्सेप्ट्स, गेट टू नो एवरीथिंग. करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा है, साथ में पूरा करने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा. यू डू इट ऑन अ डेली बेसिस. डेली बेसिस पे आप इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. कुछ वर्ड्स पिकअप कर लीजिए, वो भी आप लाइक 5 वर्ड्स अ डे आप कर लीजिए अपनी तरफ से. देन मैथ्स का अगर हम बोले, मैथ्स के क्वेश्चंस लास्ट 2 इयर्स में तो देखने को नहीं मिले हैं, तो मैथ्स का वेटेज काफी कम रहेगा. तो मैथ्स आप एंड के लिए भी छोड़ सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है सो यू कैन कंप्लीटली एलिमिनेट मैथ्स. देन लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. जो भी अलग अलग टॉपिक्स हैं, सीक्वेंस सीरीज पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कोडिंग पे आते हैं, तो ये वाले जो एरियाज हैं इनको आप देखिए कैसे सॉल्व करना है. RS अग्रवाल की बुक आती है, वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, पास्ट ईयर से प्रैक्टिस कीजिए. एक सेल्फ गाइड बुक ले लीजिए, कोई भी, यूनिवर्सल, सिंगल, अरिहंत, वाइली, कोई भी आप बुक ले सकते हैं, एंड वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सब चीजों की. देन ऑल्सो
एज फार एज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इज कंसर्न्ड, कुछ क्वेश्चंस, कुछ एरियाज हैं जिन पे क्वेश्चंस आपको शायद ना मिले, जैसे लीगल में जिस टाइप के डीयू में वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हर बुक में अवेलेबल नहीं है एंड वो मुश्किल से मिलते हैं, तो उसके लिए भी एक मॉड्यूल है वेबसाइट पे एमसीक्यू बंडल करके, वहां से आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक टेस्ट सीरीज आर देयर, सो टेस्ट सीरीज कीजिए। टेस्ट सीरीज जैसा कि मैंने इससे पहले वाले सेक्शन के लोगों के लिए बोला था कि आपको टेस्ट सीरीज एनालाइज करनी है, मेरी वीडियो आप देख सकते हैं ऑन मॉक टेस्ट सीरीज एनालिसिस। सो ये बेसिक्स हैं दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आपने प्रेपरेशन काफी टाइम से कर रहे हैं या फिर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है तो यू कैन जस्ट स्टार्ट, जैसा कि मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स दिए, उन पॉइंटर्स के बेसिस पे यू कैन स्टार्ट योर प्रेपरेशन। इन केस यू नीड एनी हेल्प और एनी क्वेरी यू हैव इन माइंड, देन यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो, or you can get down in touch with me through the various social media platforms that I'm available on. सबके links description में given है, आप WhatsApp पे भी मेरे को reach out कर सकते हैं। And as far as the course modules are concerned, they are available on my website. वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो डोंट वेट एंड डोंट कीप थिंकिंग कि अब मेरे को कैसे करना है, क्या करना है, जस्ट स्टार्ट। अगर आपकी पूरी स्ट्रैटेजी भी नहीं बन पा रही है, बस एक दिन दीजिए स्ट्रैटेजी बनाने में, एक टाइम टेबल क्रिएट करने में अपने लिए नेक्स्ट 60 डेज का, एंड इमीडिएटली जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। डोंट कीप सिटिंग विद योर थॉट्स कि अच्छा यहां से कर लूंगा, यहां से कर लूंगी, और पहले टेस्ट कर लेती हूँ, पहले क्वेश्चंस कर लेती हूँ। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि दोनों ही चीजें आप कर रहे हैं। So with this I'll end this video and do subscribe to this channel for more such videos। ऐसी वीडियोस मैं डालती रहती हूँ, कुछ वीडियोस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं चैनल पे, DU LLB प्लेलिस्ट जैसे, आप वो जाकर देख सकते हैं। एंड प्लेलिस्ट की बात करें तो उसके अलावा कुछ और प्लेलिस्ट जो इम्पोर्टेंट हैं वो है रिविजन सीरीज की प्लेलिस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स की प्लेलिस्ट एंड लीगल करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट। ये 3 प्लेलिस्ट आपने जरूर देखी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स पकड़ के हम उनको क्लियर करते रहते हैं।